सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए? किसकी वैल्यू ज्यादा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, एक एमसीए ग्रेजुएट की या फिर एक बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार पहली बार बीटेक फंडामेंटल सनस्टोन पे हम लेके आए क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, यानी कि #बीटेक क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देंगे आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो ये जो Q&A है वो इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है, यानी कि #बीटेक क्वेश्चन आंसर्स 1। तो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले Q&A को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आशा रानी ने। ये कहते हैं कि सर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीसीए को लेकर कंफ्यूज हूं। बहुत लोग कहते हैं कि बीटेक वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। हाँ आशा जी, ये बात काफी हद तक सही है कि जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसमें बीटेक वालों को कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बीसीए ग्रेजुएट्स के मुकाबले। अब इसके पीछे कई रीजंस है। वो है नेचर ऑफ द कोर्स कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडी कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, इसके अलावा फोकस ऑन एडवांस कंसेप्ट्स कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। तो ये सभी चीजें बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में कंपैरेटिवली हायर होती है एज कंपेयर टू बीसीए। इसलिए बीटेक को थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बीसीए में इन टर्म्स ऑफ एंट्री लेवल जॉब्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले बीसीए वालों की सारी जॉब्स ले जाते हैं। क्वालिफिकेशंस और स्किल सेट के हिसाब से कंपनीज बीटेक और बीसीए दोनों के लिए जॉब ओपनिंग्स निकालती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इनिशियल रोल और पैकेजेस बीसीए के थोड़े से कम हो सकते हैं बीटेक के मुकाबले। अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें तो बीसीए ग्रेजुएट्स का जो एवरेज पैकेज रहता है वो 2 से 3 लाख रुपए के करीब रहता है और बीटेक ग्रेजुएट्स का एवरेज पैकेज 4 से 7 लाख रुपए के करीब रहता है। और लास्ट में मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि जब आपकी एक बार जॉब लग जाती है, फिर चाहे आप बीटेक हो या फिर बीसीए हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हो तो एक बीसीए ग्रेजुएट बीटेक ग्रेजुएट से काफी आगे निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रोल, इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन। तो आगे आपके एक्सपीरियंस पे ये सभी चीजें मैटर करेगी। इनिशियली एंट्री लेवल पे हाँ बीसीए बीटेक एक बैरियर हो सकता है कि बीसीए को थोड़े से कम रोल पे इनिशियल जॉब्स मिले एज कंपेयर टू बीटेक। सेकंड क्वेश्चन पूछा है मुकुल ने। ये जानना चाहते हैं कि सर डिप्लोमा के बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री के बारे में बताएं और कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए लेटरल एंट्री एडमिशंस प्रोवाइड कराती हैं। तो मुकुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि AICTE के अकॉर्डिंग 10th के बाद अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आप लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। और यहाँ पे आपकी जो एडमिशन होती है वो होती है डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में। बट कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो लीट एग्जाम के बेसिस पे लेटरल एंट्री करवाती हैं बीटेक जैसे कोर्स में। इस एग्जाम को कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। बट आपको जिस ब्रांच में जाना है उस ब्रांच में जाने के लिए आपके डिप्लोमा में मिनिमम 45% मार्क्स आए होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स आए होने चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लेटरल एंट्री के लिए बहुत सारे स्टेट लेवल कैंपसेस हैं, लेकिन अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो उन्हें आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर। तो इन कॉलेजेस में लेटरल एंट्री का ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि IIT जैसे टॉप कॉलेजेस में लेटरल एंट्री नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है अमन ने। ये जानना चाहते हैं कि सर SRMJEEE से कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि SRMJEEE ये SRM यूनिवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसको देने के बेसिस पे आप SRM यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इन कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। SRM यूनिवर्सिटी का जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है वो है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में है। इसके अलावा इनके कॉलेजेस रामापुरम में है, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली में है, दिल्ली में है, गाजियाबाद में है। इन सभी की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि SRMJEEE 2023 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिलहाल चालू है फेज 2 और फेज 3 के लिए। फेज 2 और फेज 3 के लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है जून 5, 2023 और फेज 3 की जुलाई 17, 2023। फेज 2 का ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होगा जून 10 से जून 11, 2023 के बीच, और फेज 3 का एग्जाम कंडक्ट होगा जुलाई 22 से जुलाई 23 के बीच। तो आप जरूर इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है पल्लवी ने। ये बता रहे हैं कि सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि सीएस का जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए, इसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए सीएस का जो सब्जेक्ट होगा
इसका जो एग्जाम पेपर होगा ये 12th बेस्ड होगा, यानी कि 12th लेवल का होगा। कंप्यूटर साइंस के इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपसे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बेसिक कांसेप्ट्स पे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो डिवाइडेड होगा 2 सेक्शंस में, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। सेक्शन B1 में आपसे कंप्यूटर साइंस से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और सेक्शन B2 से आपसे टोटल 35 क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस से पूछे जाएंगे, और इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ध्यान दें, इन दोनों सेक्शंस में CS और IP से आपसे एडवांस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कौन सी लैंग्वेजेस आपको प्रिपेयर करनी है, वो है मेजरली पाइथन, जिसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि SQL लैंग्वेज होगी, जिसमें आपसे DML, DDL, DCL स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि CS के कंप्लीट सिलेबस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन पूछा है आशुतोष ने, ये जानना चाहते हैं कि सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कौन सा कोर्स चूज करूं, बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BCA। तो आशुतोष, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इन तीनों कोर्सेज से ही बन सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बेसिक कांसेप्ट्स इन सभी कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, किसकी फीस आपके बजट के अंदर आती है, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड जाना चाहते हो, या फिर आप थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स पे स्ट्रांग होना चाहते हो, या फिर एडवांस कांसेप्ट्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सीखना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स की। ये 4 साल का कोर्स है। इसके लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनके 12th में PCM एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कांसेप्ट्स दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, और एडवांस कांसेप्ट्स भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं। अब बीटेक करने के लिए एवरेज फीस की अगर हम बात करें तो वो है 4 से 6 लाख रुपए के करीब, और बीटेक जैसे कोर्स में जो एवरेज पैकेज आता है स्टूडेंट्स का, वो 4 से 7 लाख रुपए के करीब रहता है। BC की अगर हम बात करें तो ये 3 साल का काफी इकोनॉमिकल कोर्स है एज कंपेयर टू बीटेक। इसकी फीस लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब रहती है। यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कांसेप्ट्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड रहता है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो BCA किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को BCA जैसा कोर्स ऑफर करते हैं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि काफी कॉलेजेस में मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, फिर चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आप आर्ट स्ट्रीम से हो। अब BSc CS की अगर हम बात करें तो ये भी एक 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स पे। फीस की अगर हम बात करें तो वो लगभग BCA के इक्विवेलेंट है। और अगर आप रिसर्च साइड जाना चाहते हो, टीचिंग साइड जाना चाहते हो, तो उस केस में आप BCA CS जैसे कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन तीनों कोर्सेज में। लेकिन अगर आप इन तीनों कोर्सेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो प्राइमरी स्किल सेट जो आपके पास होने चाहिए वो होने चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, टेस्टिंग और डिबगिंग आपको आनी चाहिए अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इन स्किल सेट्स की नॉलेज है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साकिब ने, ये जानना चाहते हैं कि सर किसकी वैल्यू ज्यादा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की या फिर एक MCA ग्रेजुएट की। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप MCA को बीटेक CS जैसी ब्रांच से कंपेयर कर रहे हैं तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्ट्स पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं MCA एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि जिसे आप ग्रेजुएशन होने के बाद कंप्लीट करते हैं, लेकिन बीटेक एक UG कोर्स है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिसाब से MCA बेटर है, ऊपर है। लेकिन यहीं अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स की बात करें तो वो लगभग सेम रहती है बीटेक और MCA के लिए। MCA में थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस हो सकती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक 4 साल का कोर्स है और MCA जैसे कोर्स करने में आपको 5 साल लग जाते हैं। तो बीटेक में आप जॉब्स में पहले जा सकते हैं एज कंपेयर टू MCA। अब जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो लगभग सिमिलर रहते हैं MCA और बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन जो एवरेज पैकेज आता है वो MCA ग्रेजुएट्स का 5 से 8 लाख रुपए तक रहता है और बीटेक ग्रेजुएट्स का 4 से 7 लाख रुपए के करीब। तो इतना सही हल्का फुल्का डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम MCA ग्रेजुएट बीटेक ग्रेजुएट से अच्छा भी कमा सकता है और बीटेक भी MCA वाले से अच्छा कमा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निकल स्किल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अविनाश ने, ये जानना चाहते हैं कि सर बीटेक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी फीस होती है और यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। तो अविनाश, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीटेक के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें शामिल होते हैं IITs और NITs। यहाँ पे जो बीटेक के पूरे कोर्स की ट्यूशन फीस होती है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए के करीब होती है पूरे कोर्स के लिए। अब इनके अलावा भी कुछ और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DTU। तो ये भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं, लेकिन IITs और NITs के मुकाबले यहाँ पे फीस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है। जादवपुर यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीटेक की टोटल ट्यूशन फीस केवल 10,000 रुपए है।
और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईआईटीज और एनआईटीज में फीस इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप उनको क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो सकती है। तो इन पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और रही इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की बात, तो यहाँ पे एडमिशन होता है जेई मेन जेई एडवांस के बेसिस पे, यानी कि जो एग्जाम आपने शायद अभी दिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंशुल ने। ये जानना चाहते हैं कि सर क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है आज की डेट में? आज की डेट में देखते हैं हम कि सभी बच्चे बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रांच है और आज की डेट में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप इसे अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो आप अच्छे पैकेजेस पे प्लेस हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज की डेट में काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन आ गई है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, इनमें काफी ज्यादा डिमांड है और इनके जो एंट्री लेवल पैकेजेस हैं वो 8 से 10 लाख रुपए के करीब रहते हैं। हाल ही में हमने एक डिस्कशन किया था एक एरोस्पेस इंजीनियर से जो कि आईआईटी कानपुर से थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन पे काफी अच्छी चीजें बताई थी, तो इसे आप जरूर चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इससे जरूर आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सनी ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं बिहार में? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है जैसे कि आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ट्रिपल आईटी भागलपुर। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस अगर हम देखें तो है जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, संदीप यूनिवर्सिटी बिहार, इसके अलावा एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं बिहार के जहां से आप बीटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वंश ने। ये जानना चाहते हैं कि सर कौन सी ब्रांच बेटर है, बीटेक आईटी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीटेक आईटी और बीटेक कंप्यूटर साइंस में कौन सी अच्छी ब्रांच है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। दोनों ही ब्रांचेस अच्छी है, दोनों में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डिफरेंसेस आइए समझ लेते हैं कि दोनों ब्रांचेस में क्या है। तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोकस रहता है वो रहता है कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्किंग जैसी टेक्नोलॉजीज पे। और इनमें जब आपको इनिशियल लेवल, एंट्री लेवल जॉब्स मिलती है, वो मिलती है ऐसे प्रोफाइल्स में जैसे कि टेस्टिंग इंजीनियर हो गया, आईटी कोऑर्डिनेटर हो गया, डेटा सिक्योरिटी ऑफिसर, डेटाबेस मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट। तो ऐसे प्रोफाइल्स में आप जाते हैं और इनका जो इनिशियल लेवल पैकेज रहता है वो रहता है 3 से 5 लाख रुपए के करीब। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एल्गोरिथम्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ज्यादा ये कोर्स रहता है। यहाँ पे जो आपको एंट्री लेवल जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं वो मिलती हैं जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेम डेवलपर। यहाँ पे जो एंट्री लेवल पैकेज रहता है वो बीटेक आईटी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लगभग 5 से 7 लाख रुपए के करीब। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बीटेक फंडामेंटल्स बाय सनस्टोन पे हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।